नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा अर्क, जो कि एक बहुत प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि है और इन औषधियों का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती हैं। पुनर्नवा रिष्ट और पुनर्नवा अर्क का प्रयोग बहुत ही प्रभावी है। लीवर डैमेज हो, किडनी डैमेज हो, लीवर फेलर, किडनी फेलर, आमाशय का सूजन या लीवर संबंधी कोई भी समस्या हो, स्प्लीन का प्रॉब्लम हो, एनीमिया हो या जिसका खून बनना एकदम बंद हो गया हो, जिसको भूख ना लगती हो, उनके लिए यह तो अमृत के समान है यह औषधि। पुनर्नवा रिष्ट का प्रयोग कब करना है और किस रोग के लिए करना है, और पुनर्नवा अर्क का प्रयोग कब करना है और किस रोग के लिए करना है, मात्रा क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पुनर्नवा हमारे सभी मनुष्य के सभी अंगों को फिर से नया बनाने वाली यह औषधि है और बहुत ही दिव्य औषधि है। यह बहुत प्राचीन फार्मूला है जो कि आज उसी फार्मूले पे सभी कंपनियां पुनर्नवा रिष्ट और पुनर्नवा अर्क का निर्माण कर रही हैं। पुनर्नवा रिष्ट उन रोगियों को दिया जाता है जिनको लीवर डैमेज हो गया है, जिनका पाचन संबंधित दोष है, अपच की समस्या है, बदहजमी की समस्या है, और साथ में जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है उनको पुनर्नवा रिष्ट दिया जाता है। जिनको रक्ताल्पता है, खून की कमी है, उनको पुनर्नवा रिष्ट दिया जाता है। पुनर्नवा अर्क उन रोगियों को दिया जाता है जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, एक या दोनों किडनियां फेल हो गई हैं या सिंगल किडनी फेल हो गई है। किडनी की रोगियों के लिए पुनर्नवा अर्क दिया जाता है, क्योंकि पुनर्नवा अर्क बहुत ही पचाने में आसान होता है और पुनर्नवा अर्क का जो पाचन के ऊपर लोड जाता है बहुत कम रहता है। पचना बहुत आसान है, बहुत आसानी से यह कार्य करता है और किडनी के ऊपर ज्यादा भार नहीं डालता है। किडनी अर्थात विक्र। साथ में जिन रोगियों में गर्मी के लक्षण हैं, जो पित्त के रोगी हैं, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, जिनके हाथ पैरों में जलन होता है, जिनको खाने के बाद में हृदय में जलन होता है, गले में जलन होता है, उनको पुनर्नवा अर्क दिया जाता है। या जिनके शरीर में ज्यादा गर्मी के लक्षण होते हैं उनको पुनर्नवा अर्क दिया जाता है। पुनर्नवा रिष्ट या पुनर्नवा अर्क लगभग दोनों में औषधियां समान रूप से वही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों औषधियां समान कार्य ही करती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है, परंतु जो लोग विशेष जानकार हैं, जो आयुर्वेदाचार्य, जो प्रकृति के प्रेमी हैं, जिनको इसकी अधिक जानकारी है, वो बहुत ही सूझबूझ के साथ में इसका प्रयोग कर लेते हैं कि कब पुनर्नवा अर्क देना है और कब पुनर्नवा रिष्ट देना है। जिनको कोई भी रोग ना हो, जो चाहते हैं कि उनके शरीर के अंगों को बल मिले, जो चाहते हैं उनके शरीर के जो आर्गन हैं, अंदरूनी अंग हैं, लीवर, किडनी, आमाशय, स्प्लीन, और जो अपना पाचन सुधारना चाहते हैं, उनको साल भर में यदि 1 लीटर पुनर्नवा अर्क या पुनर्नवा रिष्ट का सेवन धीरे धीरे करके करते हैं तो उनके अंगों को बड़ी ही शक्ति मिलती है, उनके अंग स्ट्रांग हो जाते हैं, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है। अब चलते हैं हम लोग कि लीवर के रोगियों को किस प्रकार से देना है, क्या दिक्कतें होती हैं। जिनके लीवर में सूजन हो, जिनका लीवर इनलार्जमेंट का समस्या हो, जिनका लीवर बढ़ रहा हो, जिनका लीवर एसिडिक हो गया हो,
या जिनके लीवर में गर्मी लग गया हो, जिनको भूख ना लगता हो, उनको जरूर पुनर्नवारिष्ट का सेवन करना चाहिए या पुनर्नवार्क का सेवन करना चाहिए। पुनर्नवारिष्ट का जो मात्रा है 15 ml सुबह 1 कप पानी के साथ में खाना खाने के बाद में, खाना खाने के तुरंत बाद या 1 घंटे बाद सेवन किया जा सकता है। पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग दिन में 2 से लेकर 3 बार करना चाहिए। साथ में एक सावधानी की बात बता देता हूं, कुछ लोगों को पुनर्नवारिष्ट का सेवन करने के बाद में गले या हृदय में जलन होने लगता है कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। उसका कारण यह है कि पुनर्नवारिष्ट शरीर के अग्नि को बढ़ाने वाला है, पाचन क्रिया तेज करने वाला है और बदहजमी को दूर करने वाला है, पेट की अग्नि को बढ़ाने वाला। जिनको पुनर्नवारिष्ट का सेवन करने के बाद में पेट और हृदय में गले में जलन होता है तो यह कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह तो उसका एक अच्छा रिस्पांस है पुनर्नवारिष्ट का। यदि जिनको यह दिक्कत हो रही है तो यह उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उनको चाहिए कि आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मिश्री पुनर्नवारिष्ट को लेने के बाद में वो सेवन करें। साथ में जिनका लीवर डैमेज है या जिनको लीवर सिरोसिस है, लीवर फेल होने वाला है या लीवर फेलर का समस्या है, जिनका SGOT और SGPT बढ़ गया है, अर्थात जिनका लीवर में किसी भी प्रकार का समस्या है, उसके लिए पुनर्नवारिष्ट जो है वह अमृत है और सिर्फ पुनर्नवारिष्ट के सेवन करने से ही यह समस्या दूर हो जाता है। पुनर्नवारिष्ट एक दिव्य औषधि है। कुछ लोगों के भारत के कई हिस्सों में यह घास के रूप में पाया जाता है। जिनको इसका पहचान है वो पुनर्नवा का ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, परंतु पुनर्नवारिष्ट में अन्य औषधियां भी जुड़ी रहती। तो इसके अलावा जिनको बार बार हिचकी आता है, बार बार हिचकी उन लोगों को आता है जिनके आमाशय में सूजन है, 1-2 बार नहीं, मतलब जिनको हर एक दूसरे तीसरे दिन या लगातार अक्सर हिचकी आता है, तो इसका मतलब यह है कि उनके आमाशय में सूजन है। तो इस प्रकार की हिचकी के लिए पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवा अर्क का सेवन करना चाहिए। पुनर्नवारिष्ट का सेवन करना है 10 से 15 ml 1 कप पानी में खाना खाने के बाद में सुबह शाम सेवन करें। और यदि जिनको पुनर्नवा अर्क का सेवन करना है वो भी 15 या 20 ml दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको भूख नहीं लगती है, सारा का सारा दिन बीत जाता है, सुबह नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद भूख ही नहीं लगती है, जिनको ऐसा लगता है कि पेट में खाना रखा हुआ है, या जिनको पेट संबंधित दिक्कत है, पेट गैस बनता है, बदहजमी की दिक्कत है, और जिनका पेट साफ नहीं होता है और जिनको अपच की कब्ज की समस्या है, उनको चाहिए कि कुमारी आसव 10 ml और पुनर्नवारिष्ट 15 ml खाना खाने के बाद में सुबह शाम दोनों समय ले। तो उससे उनके लीवर को भी बल मिलेगा, उनके किडनी को भी बल मिलेगा, उनके आंतों को भी बल मिलेगा, क्योंकि पुनर्नवारिष्ट पूरे शरीर को नवीन कर देता है, कायाकल्प कर देता है। तो पेट के सभी समस्याओं को दूर करता है पुनर्नवारिष्ट। परंतु जिनको पेट से संबंधित दिक्कत है वो पुनर्नवारिष्ट के साथ में या तो कुटजारिष्ट लें या कुटज घनवटी लें या फिर पुनर्नवारिष्ट के साथ में कुमार आसव लें। ठीक इसी प्रकार से जिनके शरीर में कहीं पर भी सूजन है तो सूजन को दूर करने के लिए पुनर्नवारिष्ट का या पुनर्नवा अर्क का सेवन बहुत ही लाभप्रद है। सूजन शरीर में आता क्यों है? जिनका लीवर डैमेज है या जिनका किडनी डैमेज है, यही प्रमुख 2 कारण होता है सूजन आने का। किसी किसी को चेहरा पे सूजन आ जाता है, किसी किसी के हाथ पैर में सूजन आ जाता है। तो उन लोग को समझ लेना चाहिए कि या तो उनका लीवर डैमेज है या तो किडनी डैमेज है। ये तो जांच से ही पता चल पाता है कि क्या डैमेज है। तो जो नाड़ी वैद्य हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या लीवर डैमेज है अथवा फिर किडनी डैमेज है। तो जिनके शरीर में सूजन है वो भी पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवा अर्क का सेवन सुबह शाम जरूर करें, तो सूजन को दूर करने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अब हम लोग आते हैं किडनी के पेशेंट, जिनका किडनी फेलर है या जो डायलिसिस पे पेशेंट चल रहे हैं, जिनको यूरिन के साथ में
प्रोटीन आ रहा है, क्रिएटिन की मात्रा जिनकी बढ़ गई है, क्रिएटिन की मात्रा उन्हीं यूरिन में क्रिएटिन की मात्रा उन्हीं रोगियों को बढ़ता है जिनका किडनी डैमेज हो रहा है। नॉर्मल क्रिएटिन की मात्रा यूरिन में 1% होना चाहिए, 1 से ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब उनका किडनी डैमेज है। तो जो किडनी के पेशेंट हैं वो अपनी जो भी औषधि का सेवन कर रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधि हो या फिर एलोपैथिक औषधि हो, उसके साथ में जरूर पुनर्नवा अर्क का सेवन करें, क्योंकि किडनी के पेशेंट के लिए पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। और जो सिर्फ आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा अपना किडनी को ठीक करना चाहते हैं, देखिए डायलिसिस तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, डायलिसिस जरूर करवाना चाहिए, चाहे आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं या नहीं। तो डायलिसिस के साथ में आप पुनर्नवा अर्क का सेवन किस प्रकार करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए जो किडनी के रोगी होते हैं उनको यह बताया जाता है, सलाह दिया जाता है कि दिन भर में वो ज़्यादा पानी ना पिए, 1 से लेकर 1.5 लीटर पानी पिए। उसका कारण यह है कि किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं दिया जा सकता है। साथ में कुछ परहेज खान पीन में सुधार के लिए बताया जाता है, वह एक अलग विषय है। लेकिन उनको किडनी के पेशेंट को चाहिए कि 4 लीटर पानी को वो इतना उबालें कि वह मुश्किल से 1 से लेकर 2 लीटर पानी बचे। पानी उबालने से पानी हल्का हो जाता है, पचने में हल्का हो जाता है, उससे किडनी के ऊपर बहुत कम लोड जाता है। चाहे आरू का पानी आप उबाल लीजिए या फिर नॉर्मल वाटर उबाल लीजिए, उसके बाद कपड़े से उसको छान लीजिए। और जो भी 1 से लीटर 2 लीटर मतलब 1 या 2 लीटर पानी है उसमें आप 200 ml पुनर्नवा अर्क डाल लीजिए। इसको उस पानी में मिला के रख लीजिए, जब भी आपको प्यास लगे पूरे दिन उसी को पीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज 10 ग्राम गिलोय, 10 ग्राम गोखरू और 10 ग्राम वारुण की छाल, इन तीनों औषधियों को आप आधा लीटर पानी में 15 मिनट पकाएं और पकाने के बाद में छान लें। इसको दिन में 1 या 2 बार किडनी के पेशेंट को देने से, सिर्फ पुनर्नवा अर्क और ये तीनों औषधियों को काढ़ा बना के देने से कैसा भी किडनी का पेशेंट हो, किडनी फेलर हो, उनका धीरे धीरे किडनी काम करना चालू कर देता है। और साथ में डायलिसिस जरूर करवाएं और इसमें खान पान का भी विशेष ख्याल रखें। जिनको संग्रहणी रोग है या जिनको फिस्चुला है अर्थात भगंदर है, जिनको पाइल्स है, बवासीर है, उनके लिए भी पुनर्नवारिष्ट बहुत ही लाभप्रद है। जो संग्रहणी के रोगी हैं उनको चाहिए कि जो भी संग्रहणी की आयुर्वेदिक औषधि ले रहे हैं उसके साथ में पुनर्नवारिष्ट जरूर लें, या फिर ग्रहणी सादुल रस 10 ml और साथ में पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवा अर्क। पुनर्नवारिष्ट ले रहे हैं तो 15-15 ml खाना खाने के बाद में सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने एक और वीडियो में संग्रहणी के ऊपर अर्थात IBS के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाया है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी है, तो उसको पुनर्नवारिष्ट के साथ में फॉलो करें। जिनको कफ रोग है, जिनको खांसी, जुखाम, नजला, दमा, ये सब, जिनको सूखी खांसी है या किसी भी प्रकार की खांसी है, उनके लिए भी पुनर्नवारिष्ट बहुत ही फायदेमंद है। खांसी हो या दमा हो, उसमें पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग किस प्रकार से करें। पुनर्नवारिष्ट 10 से 15 ml, साथ में 10 ग्राम गिलोय चूर्ण और आप पीपर, छोटी पीपर और काली मिर्च, साथ में मुलेठी, सभी का पाउडर करके एक डब्बे में रख लीजिए। और इन तीनों को एक ही डब्बे में मिश्रित करके पाउडर फार्म में रख लीजिए। 1 चम्मच इन तीनों का मिश्रण ले लीजिए, 10 ग्राम गिलोय ले लीजिए और अडूसा का चूर्ण 10 ग्राम, और यदि कटेरी मिल जाए, छोटी कटेरी, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो कटेरी ले लीजिए 10 ग्राम। और इन चारों औषधियों को 1 पाव पानी में उबाल करके 15 मिनट पका करके रोगी को सुबह शाम सेवन कराने से कैसा भी कफ रोग हो, कैसा भी दमा हो, निश्चित ठीक हो जाता है। पुनर्नवारिष्ट शरीर में किसी प्रकार का रोग हो, सब में लाभप्रद है, क्योंकि इसका कार्य ही है शरीर के सभी अंगों को शक्ति देना। आ गया है जिनका लीवर डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी
पुनर्नवारिष्ट बहुत ही लाभप्रद है। साथ में जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए भी पुनर्नवारिष्ट बहुत ही लाभप्रद है। पुनर्नवारिष्ट पूरे शरीर का कायाकल्प करता है। तो इसी प्रकार से आप इन औषधियों का सेवन करिए और पूरा लाभ उठाइए। साथ में आयुर्वेद का आप उपयोग करिए, आयुर्वेद से जुड़िए। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी औषधियां हैं, इनका आप पूरा लाभ उठाइए, जिससे भारत का जो पैसा है वो भारत में ही रहे। क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाओं को खरीदते हैं, एलोपैथ की दवाओं को खरीदते हैं, तो इसकी दवाइयों की कंपनियां ज्यादातर विदेशी हैं। इससे भारत का जो राजस्व है वह विदेश में जाता है। तो आप लोग स्वदेशी अपनाइए और भारत को मजबूत बनाइए। मेरा यह जानकारी आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आपको अपना कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद।